गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 12 तारीख है। योग दर्शन का प्रवचन है संख्या 2, दूसरा प्रवचन। तो यहाँ कल कह रहे थे तो वृत्तियों को समेट लेना शांति है। समेट लेना, समेटना मतलब तो उसको बाहर मत आने देना, ये समेट लेने का अर्थ है। क्योंकि वृत्ति हम लोग बाह्य वृत्ति से नहीं ले, मतलब इधर तुम्हारे अंदर ही वृत्ति आते रहेंगे, उन वृत्तियों को समेट लेना। तो इसका नाम है उसको ऊपर मत आने देना है। क्योंकि सारे संस्कार अंदर पड़े हैं, उसमें से जो वृत्ति रूप से बाहर आता है उसको कहते हैं, उससे हमारा संबंध होके व्यवहार होता है। इसलिए अनावश्यक वृत्तियों को ऊपर मत लाना, आवश्यक वृत्तियों को ही ऊपर लाना। बाकी सबको समेट कर रखना, माने उसको बाहर मत आने देना। जैसे सूटकेस में कपड़े एक के बाद एक कपड़े निकलते रहो, इसका बाद क्या है, फैलना है, कपड़ा को फैलना है। और जो कपड़ा तुमको चाहिए वो कहाँ है, पहले ही ढूंढ के वो नीचे से उसको बाहर निकालते हो ना, वो उसका नाम है वृत्ति को अपने इष्ट के इच्छा के अनुसार बाहर निकालना। वो इसको कहते हैं वृत्ति को मत फैलाना। नहीं तो एक के बाद एक वृत्ति आते रहेंगे, इससे नींद भी नहीं आएगी, वृत्ति कंटिन्यूसली आते रहा तो। इसलिए बुद्धिमान को इन वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा। निरोध माने रोकना पड़ेगा, उसको आगे मत बढ़ना। वृत्ति आने दो उसको, लेकिन उसको आगे मत बढ़ाने दो, उसी विषय का आगे मत बढ़ाने दो। संसार में भी जाओ तो हिसाब से जाओ, पीछे लौटो तो भी हिसाब से लौटो। साथ में ये भी देखो कि हम किधर जा रहे हैं। प्रकृति के नियम से जो गति है, शरीर की गति तो बच्चा से कुमार से जवान से बुढ़ा, ये शरीर की गति है। और इसके साथ साथ में जैसे शरीर की गति होगी वैसे मन भी बदलता रहेगा। बच्चे का मन अलग है, युवा का मन अलग है, तो मन भी बदलते जाएगा, माने मन में वृत्ति भी बदलते जाएंगे। जब जवानी तक तो माँ चाहती है मेरा बेटा बड़ा सुंदर रहे, कोई माँ ऐसा नहीं चाहती कि मेरा बेटा बुढ़ा हो जाए। बुढ़ा होने का क्या हुई कि सारा रस निचोड़ गया और गुठली छिलका रह गया आम का। ऐसा कोई माँ इच्छा करेगी? किंतु फिर भी बेटा बुढ़ा होता है कि नहीं। बुढ़ा होने का अर्थ है अब तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं, बर्तन काली हो गया, तो जो कुछ लाया था खाया पिया अब खत्म हो गया, बर्तन उल्टा हो गया। ये हुआ बुढ़ा होना। जब जवान है, तगड़ा है, तो सब चीज खाओ पियो। तो जब ऐसा मनुष्य देखता है कि मेरे लिए सब उल्टा हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा यहाँ से, ये निश्चय तो करना पड़ेगा ना। उस पहाड़ी पत्थर की तरह जीना बेकार है। माने पत्थर को, पहाड़ के ऊपर से किसी ने अपने पैर से एक पत्थर को एक किक मारा, वो पत्थर क्या किया, उधर से लुढ़कता रोलिंग, इसलिए तो इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। पत्थर लुढ़कता नीचे आ गया। वो कब रुकेगा? कहीं बीच में कोई ये आ गया, बीच में कुछ अड़चन आ गया तो रुक जाएगा पत्थर, नहीं तो लुढ़कता एकदम नीचे आ जाएगा। इसलिए वृत्ति को नीचे आने मत दो। जो वृत्ति तुमको ऊपर लेके जाएगा उसको पकड़ो। नहीं तो ऐसा ही अगर मनुष्य भी जीवन के बारे में कहे कि खाओ पियो और मौज करो, तो जाओगे कहाँ? आखिर तो एक दिन बुढ़ा होना है, तो मौज भी खत्म हो जाएगा, तो कहाँ जाओगे यहाँ से? शरीर तो बाहर तो निकालना है, शरीर से बुढ़ापा एक दिन बाहर निकालेगा तुमको, तो कहाँ जाओगे इधर से? इसलिए मन को ठीक रखो। मन को कहाँ ठीक रखे? जो सबसे ठीक है उसको पकड़ो। वो सत्यचित आनंद रूप आत्मा है, वो सबसे ठीक है। वो तुम्हारे मन को नीचे आने देगा। भले ही शरीर अपने बुढ़ापे अवस्था में आने दो, लेकिन मन तुम्हारा परमात्मा में रहेगा। ये सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है वो तुम्हारे अंदर ही है। इस आत्मा में मन को दो। इसके लिए सत्संग किया जाता है, इसलिए शास्त्र सुनाया जाता है, और इसके लिए गुरु की शरण भी जाया जाता है। इसलिए कहते हैं गुरु जी हमको कुछ समझाइए, क्योंकि अपने आप तो समझ में आने वाला नहीं। सत्संग, शास्त्र और गुरु, इनकी कृपा से आत्मा को पकड़ो। जिस आत्मा के बिना मैं किसी का नहीं,
और कोई मेरा नहीं। तो आत्मा के बिना मेरा कौन है? इसी का नाम आत्मा है, क्योंकि जब आत्मा चला गया तो कौन पकड़ेगा तुमको? तुम भी किसी को नहीं पकड़ोगे। तो आत्मा के बिना हम किसके हैं? इसलिए आज आत्मा को पकड़ने के लिए विवेकशील गुरु से इस विद्या को सीखे तो वृत्ति अंतर्मुखी बनेगी। अंतर्मुखी वृत्ति मन को ध्यान में लाकर भीतर की ओर लिया। ये सत्य कौन है? जिससे ये शरीर सत्य है। ये चेतन कौन है? जिससे ये शरीर चित्त है। और ये प्रिय कौन है? जिसकी कृपा से ये शरीर प्यारा है। तो उसकी खोज में इस बुद्धि को लगाओ, उस बुद्धि को उपयोग करो। गुरुजी ने कहा, हे सौम्य ब्रह्मासि त्वम, बेटा तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म मने अपना स्वरूप, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ये ब्रह्म है, ये अंतरात्मा ब्रह्म है और कोई नहीं। कहाँ ब्रह्म है तुम्हारे अंदर? ये नहीं दिखता बाहर से, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, उसका कोई आकार नहीं, उसको पकड़ो। ये जो कहा तो अंदर वृत्ति जाएगी कि नहीं? मन वहां जाएगा। तो जिसमें कोई आकार नहीं, उसको उसका ध्यान करने से तुम्हारे में मन में क्या वृत्ति आएगी? कोई वृत्ति नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा वो शब्द आएगा, बस वो शब्द ही वृत्ति के रूप में आएगा। तो ये जैसे लोग जीवन में कोई समस्या आता है तो आंख बंद करके सोचते हैं ये क्या है, इसी तरह पर अंतर्मुखी वृत्ति करो, माने आंख बंद करके देखो मैं कौन हूं, ये तेरी मेरी आत्मा कौन है, उस आत्मा की ओर वृत्ति देना, उसको कहते हैं अंतर्मुखी वृत्ति। तो अंतर्मुखी वृत्ति क्या करते हैं? जागृत अवस्था में बाह्य विषयों को रोकना। जागृत अवस्था में याद रखो, सोने के टाइम में अपने आप रुक जाता है, सुषुप्ति में अपने आप रुक जाता है, लेकिन जागृत अवस्था में अपने प्रयत्न से वृत्तियों को रोकना का नाम है योग है। योग चित्त वृत्ति निरोधः। इस अंतर्मुखी वृत्ति को बलवान करो, इसमें विचार आएगा, अहंकार भी आएगा और संकल्प भी आएगा। ये तीनों वृत्ति है। वृत्ति का तीन तरह के वृत्तियां कहे गुरुजी, तीनों आएंगे। जब विचार करोगे तो चित्त प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि तुमको समझ में आते आते तो मन प्रसन्न होते जाएगा। कभी कभी मुमुक्षु को भी अहंकार भी आ जाता है, मैं विचार करता हूँ दूसरे नहीं करते, मैं बड़ा हूं उनसे, ये अहंकार वृत्ति है। और तीसरा है किसी किसी की आदत होती है रोज गंगा में नहाएगा, और हम भी जब काशी में थे तो ये कपड़ा पहनते थे, एक ही कपड़ा ऊपर से नीचे तक, जैसे गाउन पहनते हैं ना। तो गंगा जी गया, स्नान किया, वही कपड़ा धो के उसी कपड़े को पानी सब निचोड़ के पहन लिया ऊपर से। तो काशी विश्वनाथ का दर्शन भी किया, एक सारा राउंड प्रदक्षिण भी किया, देवी देवताओं का भी दर्शन किया, और लौटकर जब आया तो एक महात्मा सोया हुआ देखा। वहां अहंकार के कारण बोलने लगे, ये क्या है? ये भी मनुष्य है, अभी तक सोया पड़ा है। हम लोग जितना काम किए, देखो सुबह सुबह उठ के हम इतना करके आए, ये अहंकार वृत्ति आ गया कि नहीं? तुमको अहंकार में कौन लेके गया? तुम्हारा ये जो ये अच्छा मैं कर रहा हूं, ये अच्छापन का भी अहंकार निकलना चाहिए। पहले शुरू में ठीक है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसको भी छोड़ना चाहिए। हम इतना करके आए तो देखो अहंकार हुआ। एक बार एक बड़े अच्छे पंडित रहे, अब उनका शरीर नहीं है, वो समझाने लगे हमको, स्वामी जी अभी ठंडी का मौसम है, आप एक ही कपड़े को धोते हो, फिर गीला कपड़े पहनो, कपड़ा शरीर पर ही सूख जाता है, तो बीमार पड़ गए तो? हमने कहा हम गृहस्थी तोड़े हैं, बीमार पड़ जाएंगे। पंडित भी चुप हो गए। एक बार तो हम बीमार पड़े तो कमजोरी भी आ गई है, और आ गया चंद्र ग्रहण। स्नान हमने छोड़ा नहीं, हमको जुकाम माने शीतल ये कोल्ड छोड़ा नहीं, पकड़ लिया, और ऐसा पकड़ा कि 8-10 वर्ष तक नहीं छोड़ा। काठमांडू गए, वहां शिलाजीत लाए, वहां 2-4 बार खाया, दिमाग थोड़ा सील हो गया। तो होता क्या है, आदमी थोड़ा सा अच्छा करता है तो भी अहंकार आ जाता है। ये सब दीवारें हैं, अहंकार भी एक दीवार है। अंतर्मुखी वृत्ति करने में भी अहंकार आ जाएगा, और कभी संकल्प भी आएगा। इतने वर्षों से हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, संकल्प आया कि नहीं? तो इसलिए मनुष्य को अंतर्मुखी वृत्ति बनाने के लिए श्रद्धा करनी चाहिए, मैंने श्रद्धा रखनी चाहिए। जब होगा तब होगा, मैं अपने प्रयत्न को छोड़ता नहीं, ये निश्चय करना पड़ेगा। श्रद्धा बनाना तो धर्म है, और ईश्वर की कृपा की स्वीकार करना ये भी बहुत बड़ा धर्म है। उसकी कृपा है तब कोई हमको समझाएगा। दुनिया में कितने लोग हैं, कितने लोगों को कोई समझाता है?
कोई समझता है तो उसकी कृपा से, कोई समझाता है तो भी उसकी कृपा से। तो कुछ हमारे पूर्व जन्म के पुण्य भी है, नहीं तो कौन किसको समझाएगा? समझाएगा भी तो समझेगा नहीं, कहेगा स्वामी जी टाइम ही नहीं है मेरे पास। समय भी हो तब सत्संग की क्या जरूरत है? इसलिए समय भी हो तो समझ लो कि ऐसा समय मिलना अपने पुण्यों की कृपा है और ईश्वर की कृपा भी है। ये नियंता है ईश्वर, जगत का नियंता है और हमारा जीवन का भी प्रति क्षण का वो नियंता है। ऐसा निश्चय करके ईश्वर में पूरा श्रद्धा रख के तुम श्रवण मनन निधि ध्यान करते रहो। ये तुमको ऊपर लेके जाएगा, अंतर्मुख वृत्ति को दृढ़ करेगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते